स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज से पटरियों पर 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। आज करीब 1.5 लाख यात्री ट्रेन से अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। 30 जून तक करीब 26 लाख यात्रियों ने अब तक टिकट बुकिंग करा ली है। हालांकि इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान रेलवे ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन बहुत सख्ती से करना होगा सभी को। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिनके पास कंफर्म और आरएसी टिकट्स होंगे उन्हीं को स्टेशन के अंदर एंट्री होगी। एक पीएनआर नंबर पर अगर 4 लोगों ने टिकट बुक करा रखा है और एक भी टिकट कंफर्म होता है तो उन सभी यात्रियों को ट्रेन से यात्रा की इजाजत होगी। ये एक राहत की बात है, लेकिन कई और निर्देश दिए गए हैं। मसलन तकिया, चादर, कंबल ये लोगों को खुद ही लाना होगा। साथ ही खाने पीने का इंतजाम यात्रियों को खुद ही करना होगा। अभी रेलवे ने इसकी शुरुआत नहीं की है, लेकिन 200 ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। वाराणसी में भी पूरी तैयारी के बीच रेलवे का पहिया घूमने लगा है। स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए ये रिपोर्ट। 200 से ज्यादा भी ट्रेनें चलाए जाने की आज से शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से यूं तो आज एक ही ट्रेन गुजरेगी, लेकिन कल से यहां पर संचालन करीब 5 से ज्यादा ट्रेनों का होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर मैपिंग की गई है, यानी कि जिस तरीके से आप देखते हैं ये 2 गज की दूरी का इसमें पालन किया गया है। तो मुसाफिरों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की मैपिंग है यहाँ खड़ा होना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम खड़ी होगी जो मुसाफिरों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाएगी और ये कोशिश करेगी, ये देखेगी कि किसी तरीके से भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हर हाल में हो, उसको कोई भी उस दिशा निर्देश का पालन करे। और अभी देखिए जिस तरीके से श्रमिक ट्रेन भी आई हुई है, तो अभी श्रमिक ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। ये एक ट्रेन अभी आई हुई है और यहाँ से उसमें मुसाफिर भी आए हुए हैं। तो फिलहाल आज पहली ट्रेन आम दिनों की तरीके वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी और कल से नियमित रूप से 5 के करीब ट्रेनों का यहाँ से संचालन होगा और कई दर्जन ट्रेनें वाराणसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी में आज से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सेवा की भी शुरुआत हो गई है। आज करीब 7,500 बसें चलाई जा रही हैं, जबकि 2,500 बसें रिजर्व रखी गई हैं। लखनऊ के कैसरबाग, आलमबाग और चारबाग बस अड्डों पर संचालन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ के इन बस अड्डों से तकरीबन 500 से ज्यादा बसों का संचालन हो रहा है। लोगों की भीड़ बस अड्डों पर दिखने लगी है। कैसरबाग बस अड्डे पर खुद परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने यहां के व्यवस्था का निरीक्षण किया और जायजा लिया और जो कमियां उन्होंने देखी उसे दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। पूरे कैंपस को सैनिटाइज कराया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस बात के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी यात्री बस में सफर करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले उनको थर्मल स्कैन कराया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पे एक कोविड-19 हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां पर यात्री किसी भी तरह की जानकारी को साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो यात्री यहां पर आएंगे उनको प्रॉपरली थर्मल स्कैन करने के बाद सैनिटाइज बसों में बिठाकर सफर कराया जाएगा। यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर खुद मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं और कोई कोरकसर ना रह जाए इस बात के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 7,500 जो है बसेस का संचालन आज एक दिन में करेंगे और आवश्यकता पड़ने पे और हमारे पास 2-2,500 बसेस रखे गए हैं, उनका भी हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं अगर यात्रियों का डिमांड ज़्यादा आ जाता है। तो ये भी क्योंकि समाप्ति के बाद ये पहली बार हम लोग सेवाएं फिर से जो है बहाल कर रहे हैं, तो 2-3 दिन हम लोगों को भी एक सीखने का ये रहता है कि कितने पैसेंजर्स आएंगे, क्या क्या छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती है बस स्टेशन पे, बसों में क्या कठिनाई आ सकती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं जाना चाहते हैं, पिछले कई दिनों से कहीं पर फंसे हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में सभी जगहों से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। आप अपने गंतव्य के लिए जा सकेंगे। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। चलिए लखनऊ के बाद अब आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। यहाँ पर सिविल लाइन रोडवेज में भी सुबह 8 बजे से ही बसों का संचालन शुरू हो चुका है। बस अड्डों पर आने वाले हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और इसी के साथ बसों को और पूरे रोडवेज परिसर को ही सैनिटाइज किया जा रहा है। वक्त वक्त पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए सैनिटाइजेशन और एक एक यात्री
की सुविधा का और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न हो जाए। लॉकडाउन 5 में आज से बसों के संचालन को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी और जिला प्रशासन ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की थी उसके बाद रोडवेज पर बसों का संचालन शुरू हो गया है और 2 महीने बाद रोडवेज पर एक तरह से रौनक लौटी है। यहाँ पर बसें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बैरिकेडिंग की गई है, बसें इस रास्ते निकल रही हैं। तो इस तरह से यात्री यहाँ से प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इनकी स्क्रीनिंग यात्रियों की इस रास्ते से की जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये रास्ता बनाया गया है। अलग अलग जिलों के लिए जो बसों का संचालन यहाँ से किया जाता है, 4 डिपो हैं प्रयागराज में। सभी लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, बसों को भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रथम चरण में शासनादेश यही है कि हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही बस चलाएंगे, तो उसी के अनुसार हम जो क्षमता हमारे बस की उससे ज़्यादा यात्री नहीं करेंगे, ना कोई यात्री खड़े होकर भरेंगे ना एक्स्ट्रा यात्री भरे जाएंगे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। चलिए अब आपको मेरठ की तस्वीर दिखाते हैं। बसों का संचालन यहां भी शुरू हो चुका है, लेकिन यात्री बस अड्डों से नदारद हैं। परिवहन निगम ने यात्रियों को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन यहां पर प्रशासन की सख्ती और जिस तरह के हालात कोरोना संक्रमण को लेकर हैं, लोगों के बीच डर इस तरह का कि देखिए उसका असर को क्या देखने को मिल रहा है कि बस अड्डों पर तैयारी तो पूरी, लेकिन यात्री नहीं पहुंचे। हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर मौजूद हूं और यहां आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये कंडक्टर्स यहां आ चुके हैं, स्टाफ यहां आ चुका है और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही इनको ड्यूटी के लिए रवाना किया जा रहा है। जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, सभी का टेम्परेचर नापने के बाद, सभी के हैंड्स को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल पा रही है। मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से आगरा, मेरठ से कानपुर, अलग अलग जिलों के लिए बसेज यहाँ पर लगाई गई हैं, बसेस खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज रफ्तार भर रहा है, लेकिन अभी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार जो है, जैसे यात्री आ रहे हैं उसके हिसाब से हम भेज रहे हैं गाड़ी। आज कहाँ के लिए बसेज जा रही हैं? आगरा गई है, लखनऊ गई है, कानपुर गई है हमारी गाड़ी, और मुरादाबाद गई है और बुलंदशहर की, और ये खड़ी हुई है गाड़ी। और अभी कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो दूसरे जिलों के मुकाबले मेरठ में बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अभी भी, क्योंकि प्रशासन ने सख्ती की है, क्योंकि यहां पर कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जिसके बाद लोगों में भी खौफ देखने को मिल रहा है और कुछ एक लोग ही जो बहुत जरूरत हो वही बाहर निकल रहे हैं। और आज से यूपी में सभी सरकारी दफ्तरों को भी 100% यानी कि 100% अटेंडेंस के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। लखनऊ में राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर पहुंची हमारी सहयोगी अनामिका सिंह और वहां की तस्वीर क्या देखने को मिली, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी ऑफिसेज में 100% अटेंडेंस सुनिश्चित करनी है और इसीलिए हम जायजा लेने के लिए आए हैं कि आज सोमवार का दिन है, आज से ही शुरू होनी थी सारी चीजें। तो क्या लोग वाकई में 100% आ रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से कामकाज ठप था, ऑफिसेज बंद थे। उसके बाद ये भी कहा गया कि अब 33% स्टाफ के साथ अपना कामकाज शुरू करिए, लेकिन अब ये कहा गया है कि 100% स्टाफ अब आ सकते हैं। लेकिन ये देखिए अब ऑफिसेज के बाहर क्या व्यवस्था की गई है। एक तो ये डोरी बांधी गई है, जैसे कि कोई भी आउटसाइडर अगर आना चाहता है तो उसे पहले यहाँ रुकना होगा, बताना होगा कि वो किस काम के लिए आया हुआ है और अगर ज़रूरत है तो वो अंदर जाएगा, वरना बाहर से लौट जाएगा। ठीक इसी के साथ ही ये देखिए यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किया गया है, कृपया बात करते समय उचित दूरी 1 मीटर बनाकर रखें, अनावश्यक रूप से चीज़ों, मेज, कुर्सी, दरवाजे को स्पर्श ना करें। यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है 2 गज दूरी का, उसको ज़रूर फॉलो करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और अब इस दूरी के अंदर हम जाएंगे ये दिखाने के लिए आपको कि शुरुआत में पहले ऑफिसेज बंद रहे, लेकिन बाद में 33% स्टाफ को बुलाने की परमिशन दी गई। लेकिन अब आपको हर चेयर पे कर्मचारी अपना कार्य करते दिखाई देंगे। और सर आज से सारे स्टाफ आ गए? हाँ आ गया आज से सारा स्टाफ। अभी क्या बोला गया है कि गाइडलाइंस क्या जारी की गई है आपके ऑफिस के लिए, किस तरीके से काम को शुरू करना है? हमारे ऑफिस में तो जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपना सैनिटाइजर, मास्क यूज़ करें और बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना आ सके। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 3 अलग अलग शिफ्टों में बुलाया जा रहा है। चलिए अनलॉक 1 के बीच गाजियाबाद की क्या तस्वीर है ये भी आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने दिल्ली यूपी बॉर्डर को अभी पहले की तरह ही सील रखने का आदेश दिया है। और हमारे सहयोगी अमित राणा की ये रिपोर्ट देखिए।
लॉकडाउन के 5वें चरण में अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या है गाजियाबाद का सूरत हाल, यही जानने के लिए फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं यहाँ वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से किया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया था कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो सुबह 9 बजे से पहले आप दिल्ली के लिए निकल जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से आपको गाजियाबाद की तरफ आना है तो शाम 6 बजे के बाद ही आपकी एंट्री हो पाएगी। ऐसे में जो तमाम लोग बाग जो अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं, घर जाने के लिए निकलते हैं, वो 9 बजे से पहले ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि इन बिटवीन आपको जो भी एसेंशियल कमोडिटी के वाहन हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है। साथ ही बैंकर्स, डॉक्टर्स, मीडियाकर्मी अगर इनके पास अपने आई कार्ड है तो भी उन्हें नहीं रोका जा रहा है। साथ ही अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास के माध्यम से भी आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन 5 के पहले चरण में कितना अनलॉक गाजियाबाद को मिल पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और इधर नोएडा की सड़कों पर और बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। हालांकि लोग पहले जैसे बेखौफ घूमते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी। इस समय मैं नोएडा के अट्टा मार्केट में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दुकानें खुल गई हैं। हालांकि दुकानें पहले भी खुल गई थी, लेकिन दुकानें जो खुली हैं, जो पहले जो फार्मूला था ऑड इवन का, सम विषम का, उसे फार्मूले के तहत आज भी दुकानें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक दुकान सामने खुली है, लेकिन दोनों तरफ जो दुकानें हैं वह बंद हैं। मतलब सम विषम फार्मूला जो था, ऑड इवन जो फार्मूला था, वह आज भी लागू है। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना वायरस के बढ़ते महामारी से जो है जिला अधिकारी द्वारा या पिछले दिनों निर्णय लिया गया था। दुकानें तो खुली हैं, लेकिन वही फार्मूला अभी भी इम्प्लीमेंट है। तमाम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दी गई है। पहले आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से जो है ऑटो रिक्शा रुक गया था, नहीं चल रही थी, और अब जो है ऑटो रिक्शा रोड पर चलने लगे हैं। तो और ई रिक्शा वाले देखिए भारी संख्या में जो लोग चलते थे सब लोग सड़क पर आ गए हैं। बताइए, कोई दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत सर काम धंधा नहीं है, मतलब गुजर कर रहे हैं। सवारी नहीं बैठ रही है? नहीं, ऐसा ही एक दो से ज़्यादा नहीं बैठा। तो पहले जैसे सवारी बैठी, अब कितनी सवारी बैठा रहे हैं? बहुत से बहुत 2 सवारी, 2 या 3। तो सैनिटाइज वगैरह भी करते हैं जी? सैनिटाइज वगैरह करते हैं, मतलब लगाते हैं? हाँ जी, सैनिटाइजर। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन रौनक अभी वैसी नहीं जैसे कोरोना काल से पहले हुआ करती थी। इधर यूपी में कोरोना से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वो है आगरा, जहां पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा अभी भी बरकरार है। सड़कों पर हल्की चहल पहल दिख रही है, लेकिन आगरा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद है। हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आगरा में पाए गए थे और आगरा में यह संख्या 899 हो गई है, यानी 899 कोरोना पॉजिटिव आगरा में मिल चुके हैं। रिकवरी रेट भी ज्यादा है, लेकिन आज पूरा प्रदेश देश जहाँ खुला हुआ है, वहीं न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था कि आगरा 1 जून को नहीं खुलेगा। तो आगरा की ये तस्वीरें बताती हैं कि आगरा आज भी बंद है। और आप देखिए, ये संजय प्लेस इलाका है और यहाँ 1400 दुकानें हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, और ये 1400 दुकानें पूरी तरह से लॉक हैं, यानी ताला अभी नहीं खुला है, क्योंकि यहाँ के लिए जो डीएम ने व्यवस्था जारी की है, यहाँ का मामला बेहद संवेदनशील है। इसलिए यहाँ पूरी तैयारियों के साथ 3 जून को आगरा खुलेगा और ये जो ताले हैं ये 3 जून को खुलेंगे और उसके बाद ही लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए राहत मिल सकेगी। शहर के पार्क भी खोले जाएंगे, लेकिन पहले पार्कों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल शहर आगरा पूरी तरह से बंद है और अघोषित कर्फ्यू जैसा सन्नाटा आज भी कायम है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि रिक्शे चल रहे हैं और लोग जरूरी सामानों के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। सैलून भी अभी बंद रहेंगे और मंदिरों के कपाट जो खुलेंगे आगे चल करके, वहाँ भी देखने वालों यानी दर्शन करने वालों पर पाबंदी बरकरार रहेगी अभी। तो इस तरह से ताज का शहर आगरा अभी भी लॉक है। केवल जरूरी चीजों के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कानपुर में भी आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, लेकिन इस अनलॉक 1 में लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। कई जगहों पर हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक पार्ट 1 भले ही चालू हो गया हो, मगर लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉक कर दिया, दरकिनार करते हुए ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, कानपुर का ये व्यस्त
चौराहा है, जहां कुछ लोग मास्क लगाएं, कुछ लोग नहीं लगाएं, कुछ लोग ई रिक्शा में बैठे हैं, कुछ लोग सट के बैठे हैं। कहीं लोगों ने रूल्स माने, कहीं नहीं माने, यानी नियम कायदे कानून को दरकिनार कर दिया गया। ये हाल तब है जब कानपुर में अभी भी कई हॉटस्पॉट एरिया हैं और रिसेंटली कल एम ब्लॉक काकादेव भी एक नया हॉटस्पॉट घोषित हुआ है। कानपुर में हॉटस्पॉट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हालांकि अगर पिछले 36 घंटों में देखा जाए तो 29 मरीज आए हैं, कुछ ठीक होके भी गए, मगर ये खतरा टला नहीं। ये बात लोग समझ नहीं रहे, इसीलिए अब भी लोग मौज मस्ती के तौर पर निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो लॉकडाउन में ढील जरूर दी जा रही है, देश अनलॉक की तरफ बढ़ जरूर रहा है, लेकिन इस बात का ख्याल लोगों को रखने की जरूरत है कि खतरा टला नहीं है, खतरा भी बरकरार है। कोरोना संक्रमण वो उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खुद भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। गोरखपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज लोग अपने घरों से बाहर निकले, सड़कों पर भीड़ नजर आई। फिलहाल ऑड इवन के आधार पर दुकानों को खोला जा रहा है और 7 जून के बाद जिला प्रशासन की ओर से नया नियम लागू होगा। गोरखपुर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए ये रिपोर्ट। अनलॉकडाउन फर्स्ट का आज पहला दिन है और इस अनलॉकडाउन फर्स्ट में मिले छूट का असर गोरखपुर की सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, इस कारण सड़कों पर भीड़ की स्थिति है। इस वक्त मैं गोरखपुर के गोलघर में खड़ा हूं और सड़कों पे जिस तरीके से ट्रैफिक दिखाई पड़ रही है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका फायदा लोग किस तरीके से उठा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने जो दुकान खोलने का समय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में था उसी तरीके से 7 तारीख तक वो समय बरकरार रखा है। इसी कारण गोलघर में जो दुकानें हैं वो ऑड एंड इवन नियम से खुली हुई हैं। कुछ दुकानें आज खुली हैं, वो कल बंद रहेंगी, कल फिर जो आज दुकानें बंद हैं वो खुलेंगी। तो ऑड एंड इवन नियम गोरखपुर में लागू है। ये नियम 7 तारीख तक लागू रहेगी, लेकिन आज से चूंकि परिवहन सेवा शुरू हो गई है, रोडवेज सेवा शुरू हो चुकी है, रेलवे की सेवा शुरू हो चुकी है और सरकारी ऑफिस खुल गए हैं। 100% कर्मचारियों की उपस्थिति है। जो प्राइवेट ऑफिस थे वो भी खुल गए हैं 100% उपस्थिति के साथ। तो उसका असर अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर नेपाल में एक बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें 12 कामगारों की इस हादसे में मौत हुई है। 25 लोग जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन कामगारों को नेपाल से सटी रुपई डीहा बॉर्डर पर छोड़ा गया था, जहां से नेपाल की एक मिनी बस लेकर इन्हें इनके घर के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही ये बस हादसे का शिकार हो गई। सीमा से करीब 20 किलोमीटर आगे बांके के शमशेरगंज अगया के पास बस एक ट्रक से टकराई। उधर हापुड़ में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। भैंस खरीदने के विवाद में रुपयों को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सिंभावली थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है, जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक भैंस खरीदने के बाद जो रुपए मिले थे उन रुपयों को लेकर के विवाद शुरू हुआ है और भैंस खरीदने के रुपए को लेकर के, और जिसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना हंगामा, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं लोग। ये वीडियो किसी ने बनाया जो वायरल है, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। इधर बागपत से बड़ी खबर है। लॉकडाउन पालन कराने के नाम पर पुलिस ने यहां पर लोगों को पीटा है। इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर आरोप लगा है कि यहां पर रमाला पुलिस ने लोगों की पिटाई की है, बेवजह पिटाई की है और पिटाई की गुंडागर्दी की। ये तस्वीर देखिए, यहां पर हालात को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बल प्रयोग पुलिस को मजबूरी में करना पड़ा हो, बल्कि एक एक शख्स को 3-3 पुलिस वाले डंडे से पीट रहे हैं। कानपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। नशे का विरोध करने पर दबंगों ने एक छात्र को बुरी तरह से पीट दिया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बिठूर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर ये देखिए, एक जो बात स्थानीय लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक
छात्र ने कुछ लोगों को नशा करने से रोका था, जिसके बाद दबंगों ने उस छात्र की ही पिटाई कर दी, जिसके बाद यहां भीड़ जुट गई। कुछ लोग सामने जरूर आए दबंगों को रोकने के लिए, लेकिन उनकी ये दबंग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आप देखिए, उस छात्र को पकड़कर बेल्ट से मारा जा रहा है। भीड़ वहां इकट्ठा है, लेकिन इस छात्र को बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। शायद दबंगों से डर इन लोगों के मन में। 1-2 लोग जरूर बचाने की कोशिश में आए, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए और फिर 4-5 लोग मिलकर इस छात्र की पिटाई कर रहे हैं। इधर खबर संत कबीर नगर से, जहां पर एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी 3 बेटियों को नदी में फेंक दिया। पुल से बच्चियों को नीचे फेंका गया है। बताया जा रहा है कि शख्स ने पारिवारिक विवाद के बाद यह कदम उठाया। घाघरा नदी में 3 बच्चियों को इस शख्स ने कल रात फेंका। बताया यह जा रहा है कि कल भी परिवार में विवाद हुआ था किसी, और उसी गुस्से में इस शख्स ने अपनी 3 बेटियों की हत्या की साजिश रची। और ये शख्स जो कि मुंबई में मजदूर था और कुछ दिन पहले ही मुंबई से यहां लौटा था, और उसने अपनी 3 बेटियों को घाघरा नदी में फेंक दिया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस बच्चियों की अब तलाश में जुटी हुई है। अयोध्या में मंदिर के स्ट्रक्चर और विश्व हिंदू परिषद के मंदिर मॉडल को लेकर संतों में मतभेद एक बार फिर से सामने है। इस पर आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग टल गई। राम मंदिर न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती समेत कई बड़े संतों ने आरोप लगाया कि वो बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन आयोजनकर्ता और दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने उनका फोन तक नहीं उठाया, ना ही बैठक के बारे में कोई जानकारी उन्हें दी गई। अब ये संत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। संतों की हार्दिक इच्छा है, देश के सभी राम भक्तों की हार्दिक इच्छा है कि विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे भव्य रामलला का मंदिर बने और विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बने। इसके लिए आवश्यक है मंदिर की ऊंचाई, लेकिन मंदिर की ऊंचाई केवल 128 फुट में हमारे देश के संतों को, देश के राम भक्तों को संतोष नहीं है। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में अब कोरोना केसेस की संख्या 226 हो चुकी है। तो मुरादाबाद में भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 226 लोग इस वक्त कोरोना से संक्रमित। इस पूरे जिले में जो नए मामले हैं वो 4 हैं जो इस वक्त जुड़े हैं। तो कोरोना केसेस की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है और बीते 24 घंटे में इस संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। मुरादाबाद में भी 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस नए आए हैं सामने। 226 लोग इस वक्त मुरादाबाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है कुल वो 226 है। और अब आपको प्रयाग लिए चलते हैं। प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग में गंगा दशहरा यानी कि गंगा के धरती पर अवतरण का पावन पर्व आस्था के साथ मनाया गया। कोरोना संकट के बीच गंगा स्नान करने के लिए भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या कम, लेकिन इस बार लॉकडाउन 1 जैसे अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, लॉकडाउन में ढील मिलने की शुरुआत हुई, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिली आज ठीक ठाक। दुनिया को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना इन लोगों ने मां गंगा से की है। यहाँ पे तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो 3 महीने बाद यहाँ पे आए हैं। यहाँ तो लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ पहले जैसा हुआ है। अब थोड़ा सा चहल पहल दिख रही है, अब थोड़ा लोगों में अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा सा मन को भी तसल्ली हो रही है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों ने राहत इस बात को लेकर की है कि अब छूट मिली है तो गंगा किनारे प्रयाग में यहाँ लोग पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही डर इस बात का कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। एक जगह भीड़ जुटी हुई है। हालांकि इन्हीं गंगा किनारे पर लाखों लोगों की आजीविका भी इस तट से जुड़ी हुई है, उनमें खुशी की लहर है। दर मशहूर गायक और संगीतकार वाजिद खान का देर रात निधन हो गया। 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कल हॉस्पिटल में वो भर्ती किए गए थे। लंबे वक्त से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और कल उनका देहांत हो गया, जिसके बाद ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त शोक की लहर है। पूरे भारत के लिए एक बड़ा झटका है। मशहूर संगीतकार और गायक वाजिद अब हमारे बीच नहीं है।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।